हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। आज हम लेके आए हैं नया सेशन, नया चैप्टर जनरल एप्टीट्यूड में, जो कि हम यूके पीएससी लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए लेके आए हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड हमारे हर एग्जाम का कॉमन टॉपिक है ना। जिसको हम मैथमेटिक्स भी बेसिकली कहते हैं। ठीक, तो ये जो मैथमेटिकली है या जनरल एप्टीट्यूड है, ये हर एग्जाम का कॉमन टॉपिक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसी एग्जाम में हेल्प करेगा, इसके अलावा आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीएससी का जो भी एग्जाम आ रहा है, यूके ट्रिपल एस का कोई भी एग्जाम आ रहा है, अगर उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो मान के चलिए सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, स्पेसिफिक वीडियो बनेगा। इस सीरीज में हम नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुके हैं, एवरेज पढ़ा चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और आज जो शुरू करने जा रहे हैं ये है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, अब लैब असिस्टेंट के सिलेबस को आप देखिए, उसमें लिखा है सिलेबस में जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन विच इंक्लूड टेस्ट कंप्रीहेंशन। या तो कोई पैसेज आएगा, उसका कंप्रीहेंशन करना होगा, या फिर रीजनिंग पूछी जाएगी, या न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को ही हम जनरल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें जो टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस है एंड स्पीड इसका रिलेशन पता होता है। ये कोई नई बात नहीं है, चाहे हम आर्ट्स से पढ़े हों, है ना, कॉमर्स से पढ़े हों, साइंस वाले तो जानते ही हैं। तो हम ये बेसिक फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें पता भी है, और डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है? तो हम सभी जानते हैं जो हमारी डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वह बराबर कितना होता है स्पीड। स्पीड को हम चाल भी कह सकते हैं, वेग भी कह सकते हैं, इनटू में कितना टाइम। ठीक है ना? ये बेसिक फॉर्मूला है और ये इस चैप्टर के लिए कह लो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए, जो हम पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है? अब दूरी होती क्या है, डिस्टेंस होती है क्या, आप जानते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो भैया ए से बी में जाने में कितनी दूरी पड़ेगी, वो चाहे मीटर में निकाल सकते हैं, वो चाहे किलोमीटर में निकाल सकते हैं। ठीक है? मीटर या किलोमीटर आप से किसी में भी निकाल सकते हैं, निकाल सेंटीमीटर में भी सकते हैं, बट एग्ज़ाम में जो यूनिट है या तो मीटर या फिर किलोमीटर में पूछी जाती है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे कहूँ बताइए यहाँ पे स्पीड कितना होगा? तो आप कहेंगे सर स्पीड जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा, बटे में टाइम हो जाएगा। मतलब जो चाल है वो बराबर हो जाएगा दूरी बटे में समय। ठीक है? स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मान लीजिए अगर मैं किसी भी डिस्टेंस को अगर ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ किलोमीटर में और उसको ट्रैवल करने में लग रहा है 1 घंटा, ठीक है? तो डिस्टेंस की यूनिट कितनी बन जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। और या फिर इसकी यूनिट बनती है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? और यही यूनिट कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है। बट इससे पहले आप कुछ बातों को और समझिए। मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है या भाग रहा है, चल नहीं सकता है, भागेगा ही, ऑब्वियस बात है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो भाग रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या बना? पहली बात, कुछ कांसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब ये बना कि वो व्यक्ति 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कितने में? 1 घंटे में। तो उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 किलोमीटर आ गई, उसका टाइम कितना आ गया? 1 ऑवर आ गया। पहले ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है उसने 10 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करी है 1 घंटे में, मतलब वो 10 किलोमीटर गया है 1 घंटे में। इसी का मतलब बना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड कितनी बनी? 10 किलोमीटर पर आवर बनी या प्रति घंटा बनी। क्लियर है? इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लो कोई ट्रेन है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और घंटा कितना लग रहा है, मतलब टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। इसका मतलब यही है। क्यों? कि स्पीड का मतलब है डिस्टेंस बटे में टाइम। जब मैंने डिस्टेंस जो कि 100 किलोमीटर है उसको भाग करा होगा 1 घंटे से, तो डिस्टेंस कितनी निकल या स्पीड कितनी निकल आई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इसके यूनिट कन्वर्जन भी याद करने होते हैं। देखो बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, कोशिश करेंगे जहाँ फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ फ़ॉर्मूला नहीं लगाएँगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उनसे, तो उसको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? हर तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये सेशन देखने के बाद क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बार-बार मैथमेटिक्स जीरो से पढ़ रहे हैं, है ना? जीरो से जाके किसी का वीडियो देख रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। भाई एक बार पढ़ो, सिलेबस अच्छे से खत्म करो, उसके बाद जब भी कोई एग्जाम होता है, उससे पहले मैथमेटिक्स का बस क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, काम अपना खत्म करो। ऐसा नहीं है कि आज मैं इनकी सीरीज़ देख रहा हूँ, कुछ दिन बाद
जो है कोई नया एग्ज़ाम आ रहा है तो फिर मैं किसी और की सीरीज़ देख रहा हूँ। तो भाई ये तो आप अपने लिए ही परेशानी बना रहे हैं, 10 तरह के नोट्स बनेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इससे बढ़िया है एक ही वीडियो को पकड़िए, उसे एंड तक देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद जब भी एग्ज़ाम आता है भई ज़िंदगी भर मैथ ही थोड़ी ना पढ़ना है। ये तो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है उस एग्ज़ाम का, तो ऑब्वियस बात है पार्ट के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ना है। क्लियर है? बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि भई ये एसएससी लेवल पे चल रहा है। देखो जनरल एप्टीट्यूड एसएससी लेवल का बिल्कुल अलग है क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स आपको पूरा फ़ोकस करना है, इंग्लिश आपको फ़ोकस करना है, रीज़निंग को फ़ोकस करना है, करंट अफेयर फ़ोकस करना है, ठीक है? बट आपके इस एग्ज़ाम में जो भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस अपर होंगे, लोअर होंगे, उसमें जनरल एप्टीट्यूड बस एक पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या है कि भई थोड़ा-सा पोर्शन है, उसमें से मुश्किल से 10, 5 या 7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? जबकि एसएससी में आप जानते हैं पूरा एक पार्ट ही मैथमेटिक्स का होता है। तो वहाँ पे जो सेशन है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चलता है, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा मैं इतने डेप्थ में ले जाऊँगा, बट हाँ, जनरल एप्टीट्यूड इन बेसिक एग्ज़ाम के लिए आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, ठीक है? चलिए, अब ज़रा समझिए कि अगर मान लो मेरे पास डिस्टेंस है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बेटा यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्ज़न हमें ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहली बात हम सभी को पता है 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है जो हम जानते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि 1 ऑवर में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये बात ना पता हो, सभी को ये बात पता होती है। क्लियर है? फिर हम ये भी जानते हैं कि अगर 1 मिनट में कितने सेकंड हैं, तो हम ये भी जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड है, बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप ये यूनिट लिखते हो, तो आपने लिखा है 60, 60 यहाँ पे डिजिट है, ठीक है ना? संख्या है और मिनट यहाँ उसकी इकाई है। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा जो डिजिट है, उसकी इकाई में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसका मतलब 60 मिनट का मतलब क्या होगा 60 इंटू 1 मिनट ऐसे करके भी लिख सकते हो। क्लियर है? और मैं कहूँ 1 मिनट की कितनी वैल्यू है? तो आप कहेंगे 1 मिनट जो है 60 सेकंड है। तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकंड आए। तो आप देखते हैं 6 गुणा 6 36 हो जाएगा और 2 जीरो आ जाएँगे। तो आप सभी जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये सिंपल सी बात है जो आप जानते हैं। क्लियर है? तो यूनिट कन्वर्जन हम सभी को पता होना चाहिए। बहुत सरल सी बात है, इतने यूनिट कन्वर्जन है, बेसिक से यूनिट कन्वर्जन है, जो हमने कक्षा 1-2 में भी पढ़े हैं और 9वीं तक इनका यूज़ करा है। 9वीं क्या 12वीं तक ही यूज़ करा है, ठीक है? मैं उनके लिए बोल रहा हूँ 9वीं 10वीं के लिए जिन्होंने आर्ट्स से पढ़ा है, ठीक है? तो इतना यूनिट कन्वर्जन तो हमें पता होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। देखो आर्ट्स वाले बच्चों को मैं स्पेशली बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियस बात है काफ़ी बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो मैथमेटिक्स से बहुत घबराते हैं। ठीक है? तो घबराना नहीं है, सीखना है, ठीक है ना? क्योंकि ऑब्वियस बात है भई नौकरी चाहिए, सिलेक्शन लेना है, तो मैथमेटिक्स से घबराना नहीं। सीखना है, सीखने का प्रयास करना है और कोई इतना हार्ड नहीं होता है। हाँ, बस ये कह सकते हो भई साइंस वाले बच्चे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन्स लगाते रहते हैं, न्यूमेरिकल करते रहते हैं, तो उनको आसान लगता है। आर्ट्स वाले बच्चे बेचारे डर जाते हैं कि भई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें तो आता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है। भई बहाने नहीं मारने, सीखिए एग्ज़ाम सरल सी बात। ठीक है? चलिए, अगर मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ, तो कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसको जल्दी से देखते हैं। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? मान लीजिए आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हम कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट, ठीक है? तो कैसे करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर की जगह कितना रख दूँगा? 1000 मीटर और घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अभी पढ़ा 3600 हमारे सेकंड हो रहे हैं, ठीक है? इसको कैंसल आउट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएँगे और ये फिर 5 कितना ये 5 के टेबल से कट जाएगा? नहीं, ये 2 के टेबल से कटेगा। 2 पंजे 10 और 2 18 जा 36 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया। तो मैं कह रहा हूँ अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी एग्ज़ाम्पल भी समझाऊँगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी लेके चलेंगे। फिलहाल एक और देखते हैं। अगर मुझे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करूँगा? तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, इसको कितना कर देना है? 1 मिनट दीजिएगा। इसको कितना कर देना है? इसको बस 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड में, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा और किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो अभी आपको मैं आगे करके भी दिखाऊँगा, टेंशन ना लीजिए। फिर इसके बाद हमसे मान लो एवरेज स्पीड पूछी जाती है, औसत चाल, ठीक है? तो एवरेज स्पीड इसका फ़ॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था। इसका मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल जितनी दूरी कवर करी गई है अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है जी? तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फ़ॉर्मूला होता है। औसत चाल का क्या फ़ॉर्मूला होता है कि भाई कितनी दूरी उसने कवर करी है टोटल, बट्टे में टोटल कितना समय लगा, कितना समय वहाँ पे हमें लगा। क्लियर? चलिए, देखो एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं।
कह रहा है ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है कितनी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इट्स स्पीड इज, किसमें बोल रहा है, मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी। चलिए 180 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, पहले देखो कैसे ये टर्म आई होगी। इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 180 हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में, भाई पहले इसको और अच्छे से समझो। 180 का मतलब क्या बना, ये बना 1 किलोमीटर बट्टे में 1 घंटा। क्या इतनी बात क्लियर हुई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये डिजिट होती है, संख्या होती है, ये इस यूनिट में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है, फिर से वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा ही बन जाएगा। अब जरा देखो 180 गुणा में 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप सभी जानते हैं 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। बट्टे में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप सभी जानते हैं 3600 सेकंड होते हैं। जरा जीरो से जीरो कैंसल आउट कर दीजिए, तो ये देखो कितना बना, 180 गुणा में देखो 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो बन गया ना 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान में रखिए जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा उस संख्या में क्या कर देंगे, 5/18 से 5/18 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो डायरेक्ट कहूंगा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में, तो क्या कहूंगा 180 गुणा में 5/18, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। अब बाकी इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 10 10 5 जा 50, ये आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। आया ना 50 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सरल है। मैथमेटिक्स को आर्ट्स वाले हार्ड ना माने, देखो बेसिक तरीका भी सीख लिया और कैसे ये फॉर्मूला बना है वो भी हमने सीखा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर है। दिक्कत किनको आती है, आर्ट्स वाले बच्चों को आती है। अभी तो इजी लग रहा है, अभी आर्ट्स वाले बच्चे भी इसको मजे में पढ़ेंगे, पर जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होंगे ना वैसे ही वो हार मानना शुरू कर देंगे। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, बच्चों डायरेक्ट सीरीज पे आए हो तो प्लीज एक बार प्रीवियस सीरीज देख लीजिएगा। 5 सीरीज हम करा चुके हैं, मतलब 5 टॉपिक्स हम करा चुके हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, और इसके अलावा हमने कराया एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और लास्ट मैंने हाँ एवरेज ऑन प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आयु संबंधी प्रश्न जो है वो भी मैंने आपको पढ़ा है, एक बार जरूर देखिएगा। और ये जितने भी टॉपिक है कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर देखिएगा तब यहाँ पे आइएगा। अभी ये तो आसान लग रहा है, बट अभी जो रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ ये चीजें टफ लगने लगेंगी। क्लियर है। तो एक बार पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा। और मैं कोई लेंदी वीडियोस नहीं ला रहा, बस इतना लेके आ रहा हूँ ताकि आपका एक बेस डेवलप हो जाए। क्लियर है। ताकि ऐसे एग्जाम में आप आसानी से जो है क्वेश्चंस लगा पाए। ठीक। चलेगा। कह रहा ए ट्रेन ट्रेवल 82.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हाउ मैनी मीटर इट विल ट्रेवल इन 15 मिनट, तो 15 मिनट में कितना वो ट्रेवल करेगी। तो भाई ट्रेन ट्रेवल किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता है ये नहीं दिया कि क्या है, ये दिया कि किलोमीटर प्रति घंटे में कोई ट्रेन चल रही है। तो बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में क्या चीज गिवन होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में हमें स्पीड गिवन होती है, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी गिवन है, 82.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। फिर उसके बाद हमें यहाँ टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है, 15 मिनट दिया है। क्लियर। अब उसके बाद बोल रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितनी वो दूरी को ट्रेवल कर लेगा, ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, हम सभी जानते हैं स्पीड इंटू टाइम होता है, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। क्लियर। अब बस हमें करना क्या है, हम ये वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं और कुछ चीजों को सीखते हैं। देखो ये है 82.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम कितना है, 15 मिनट। पहली बात समझिएगा कि बेटा ये ओवर में है, घंटे में है, और ये मिनट में है। तो कभी भी घंटा और मिनट सेम नहीं होता है, तो उनको सेम में कन्वर्ट करना है। बट ये भी चेक करना है लास्ट जो आंसर पूछा गया है वो मीटर में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, मीटर में। देख लो जितने भी आंसर है मीटर में पूछा गया है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं और इस घंटे किलोमीटर पर आवर को भी किसमें कन्वर्ट कर दूं, किलोमीटर पर आवर को भी मैं जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो करिए 82.6 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एग्जाम में नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ किलोमीटर की जगह 1000 लिखो, आवर की जगह 3600 सेकंड लिखो, काट के देख लो 5/18 आ जाएगा। कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई मैं ये नहीं कहूंगा रटना ही है। एग्जाम में नहीं भी निकल रहा, 2 सेकंड के अंदर ये निकल जाता है। क्लियर है। तो ये कितना बना, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा 15 मिनट है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया 15 इंटू में 1 मिनट बताया था ना। एक होता है डिजिट संख्या, वो हमेशा यूनिट में गुणा हो रहा होता है, तो 15 इंटू 1 मिनट 15 मिनट ही आने वाला है। तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप सभी जानते हैं 1 मिनट में सर 60 सेकंड होते हैं। तो 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 15 6 जा 90, तो 900 सेकंड आपको देखने को मिलेंगे। अब बस यहाँ पे क्या करना है, 900 सेकंड ये वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है। तो देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, अगर आप सब कुछ सही पुट कर रहे हो तो यूनिट यूनिट आपस में कटती हुई दिखाई देंगी, और केवल क्या बच रहा है, मीटर। और आपको पता है दूरी मीटर में आती है, डिस्टेंस मीटर में आती है। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 18 5 जा 90, ये आ गया 50, ठीक है। तो ये आ गया 82.6 और 25 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा,
तो मुझे तो लगता नहीं है कि 20 आएगा, 20 तो वैसे ही छोटा ऑप्शन बन रहा है इससे। 206 भी नहीं बनेगा भाई क्योंकि 250 है, तो 206 मल्टीप्लाई करने में 206 तो नहीं आने वाला और 250 है 8, भाई ये भी नहीं आने वाला, तो साफ-साफ दिख रहा है बिना कैलकुलेशन करे ही, है ना? देखो बिना कैलकुलेशन करे भी, हालाँकि ये मैंने जो है ऑप्शन ऑब्वियस है बुक में भी इसी तरीके से लिखे हैं, बट समझिए ज़रा बात को कि कैलकुलेशन कोई इतनी हार्ड नहीं है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देख के पता चल रहा है 20.65 है और ये जब 250 है और 82 है तो 20.65 तो आने का नहीं। फिर ये 206 है, ये भी 250 से कम है, ये तो मल्टीप्लाई करके आएगा ही नहीं। फिर देखना ज़रा ये 250 है, ये 8 है, 250 अट्ठे ही 1000 हो जाता है ना? और ये देख लो 82 है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है चौथा इसका आंसर बनेगा। तो बिना कैलकुलेट करे भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े? कह रहा है एन एथलीट रन 200 मीटर रेस इन 24 सेकंड, हिज स्पीड इज। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है, स्पीड पूछा है, कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बेसिक सा फॉर्मूला याद करना है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 200 मीटर। टाइम कितना लगा रहा है? 24 सेकंड लगा रहा है। बट क्वेश्चन क्या किस में पूछा है? तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्ट इसको काटो, वेट करो, जितनी वैल्यूज है वो पहले पुट करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बिना कैलकुलेशन ज्यादा करे। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड है, मैंने क्या बताया मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो किससे कर दूंगा? 18/5 से गुणा कर दूंगा, ये तो बताया था। तो देखना 20 अपॉन में सॉरी 200 अपॉन में कितना है? 24, तो उसे कन्वर्ट करना जरा, कितना बोला था? 18/5। ठीक है, कितना किया जाएगा? किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी देखो जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई आपको जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, नॉट सेकंड है, ओवर है। क्लियर है? अब बस को सॉल्व कर लो। पहाड़ा पढ़ना, 6 4 24 और कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, ये बना 20, 5 को 20 काट लेना, 10 आ गया। दैट मीन्स कितनी स्पीड आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सरल है क्वेश्चन तो, बट सारे क्वेश्चन सरल थोड़ी ना होंगे भाई, है ना? चलिए, इन व्हाट टाइम सोनाली कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। ठीक है, उनको दूरी जो है 400 किलोमीटर की ट्रेवल करनी है इफ सी रन एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो भाई टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बट्टे स्पीड होता है। अरे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, टाइम बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बट्टे स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 400 मीटर। ठीक है, और बट्टे में देखना है स्पीड कितनी दी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आंसर हमें मिनट में निकालना है, पर पहले मैं सेकंड निकाल लेता हूँ जल्दी से, कितने सेकंड में आएगा? तो भाई ये 400 मीटर अपॉन में 20 इनटू में आपको पता है किलोमीटर प्रति आवर है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा, है ना? क्या मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? पहले इसको जल्दी से पूरा सॉल्व कराता हूँ फिर बताता हूँ। देखो मीटर से मीटर यहाँ कैंसल आउट हो गया, सेकंड बट्टे में तो बेटा सेकंड सबसे ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अभी 18 भी डिवाइड में तो 18 भी ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 40 गुणा 18 बट्टे में कितना? 20 गुणा 5। 20 पंजे होता है 100, कट गया 4 आ जाएगा। 18 4 जा 72, तो उसको लगने वाले 72 सेकंड। कितने सेकंड लगने वाले? 72 सेकंड। जरा समझना, 72 सेकंड को कैसे लिख सकता हूँ? 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड लिख सकता हूँ। अभी लग रहा होगा कैलकुलेटिव है, नहीं है कैलकुलेटिव। एग्जाम में 20 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी कर रहे हैं। स्पीड तेज है 10 सेकंड में भी निकाल लेंगे और तुरंत आंसर देख के भी बता देंगे। ठीक है ना? बट जो बिल्कुल कहते हैं ना स्लो है, देखो वीक नहीं बोल रहा हूँ, स्लो है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कम। सिंपल सी बात। तो आप सभी जानते हैं भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो भाई 60 सेकंड बराबर यहाँ कितना लिख दूँ? 1 मिनट लिख दूँ? जल्दी से देखो। अब जरा देखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भाई यूनिट हमेशा मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो 60 × 1 सेकंड लिख दूँ। अब ये 60 जो है 1 सेकंड के साथ गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 सेकंड कितना होता है? 1/60 मिनट होता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ सेकंड जो है मिनट का 60वां हिस्सा है। 1 मिनट का 60वां हिस्से को 1 सेकंड कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 12 सेकंड को देखना कैसे लिखूँगा? 12 इंटू में 1 सेकंड लिख दूँ? अरे एक ही बात है, 12 गुणा 1 12 ही आने वाला है। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है? 1/60 है। तो जरा मैं इसको यहाँ रखता हूँ। देखना यहाँ साइड में कर रहा हूँ। तो ये कितना बना? ये बना 1 मिनट, ठीक है? प्लस 12 इंटू में 1 सेकंड। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है? जो आप कहते हो ना 1 सेकंड, 1 मिनट 1 सेकंड रुक जा। तो 1 सेकंड में आपने कितना? 1/60 मिनट कर दिया। क्लियर है? तो 12 पंजे 60 हो गया। तो ये कितना आया? 1 मिनट प्लस 1/5 मिनट। और ये 1 मिनट 1/5 मिनट को तो हम कहते हैं 1 स्याही 1/5, जो हम हिंदी में बोलते हैं 1 स्याही 1/5। ये 1:1/5 क्या होता है? ये सिंपल आपका 1 + 1/5 होता है। अगर कहीं लिखा है ना 1:1 या 1 स्याही जिसे हम बोलते हैं 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/5 ही लिखा है।
दैट मीन्स का एलसीएम ले लो, 5 आ गया और ये कितना कितना हो जाएगा 5 + 1 ये हो जाएगा 6/5, ये 6/5 ही लिखा है। या फिर ऐसे भी करते हैं हम 5 एकम 5 + 1 तो 6/5 जैसे आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो समझ में आया होगा? थोड़ा-सा कैलकुलेटिव लग रहा है नहीं? समझा रहा हूँ इसलिए कैलकुलेटिव लग रहा है। 1 सेकंड का काम भी नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, 1 सेकंड का मतलब उनके लिए बोल रहा हूँ जो देखते ही आंसर बता सकते हैं इसका। ठीक है ना? क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और तुरंत आंसर बताएँगे कि 72 सेकंड आ रहा है, 72 का मतलब कितना हुआ 60 प्लस का 1/5 क्योंकि 12 सेकंड है, 12 सेकंड कितना होता है 1 मिनट का? 1/5 हिस्सा होगा तो 1 से है 1/5 आंसर, खत्म। बिल्कुल सीधा आंसर आएगा। क्लियर है? बट प्रैक्टिस कीजिए उसके लिए। ए मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी इन 6 आवर। ठीक है, चलो भाई ठीक है, कोई व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर की जर्नी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, जरा देखना क्या मैं यहाँ से इसका टाइम निकाल सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस बट्टे में स्पीड कर दूँगा तो यहाँ मेरा टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ गया? तो भई ये 6 पंजे 30 तो टाइम कितना आ गया मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सरल सी बात है, समझना। ठीक है? अच्छा, फिर आगे ये भी कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। बट जो बची हुई स्पीड है उसको 40 अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी इस तरह का कराया हुआ है। किसी चैप्टर में कराया है। औसत में कराया नहीं। उससे पहले या किसी चैप्टर में मैंने कराया है। तो देखो डिस्टेंस जो पहली डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 30 किलोमीटर की ट्रैवल कर रहा है। ठीक है? कितने समय में? 5 किलोमीटर ठीक है, अच्छा घंटा लिख दिया इसको, ये गलती से लिख दिया, इसको काट देना। 5 किलोमीटर ओहो! ये पूरी ही क्या कर दिया मैंने? ठीक है, इसको समझो। 6 5 जा तो 5 ऑवर आएगा क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ऑवर ऊपर चला जाएगा, तो टाइम कितना आएगा? 5 ऑवर आएगा। ठीक है? तो मैं कहूँगा डिस्टेंस 1 जो 30 किलोमीटर है, ये तो कह रहा है कि 30 किलोमीटर है, वो कितने घंटे में ट्रैवल कर रहा है? 5 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। ऐसे ही जो डिस्टेंस 2 है 40 किलोमीटर, वो कितने घंटे में ट्रैवल कर रहा है? 5 घंटे में वो ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है? तो भई ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी? और अभी थोड़ी देर पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? औसत जो चाल है, वो कितना होगा? टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, यही तो बताया था। तो बस जल्दी से करें, टोटल डिस्टेंस कितना बस यहाँ पे क्या करा है कि भाई हमें यहाँ डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है तो उससे हमने टाइम निकाल लिया ताकि दोनों ही कंडीशन में हमें टाइम बदल जाए, दोनों ही कंडीशन की डिस्टेंस तो हमें दे ही रखी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? आप कहोगे सर शुरू में उसने 30 किलोमीटर चला, फिर वो 40 किलोमीटर चला। क्लियर है? टोटल टाइम कितना हो गया? शुरू में भी उसको 5 घंटे लगे, बाद में इसको 5 घंटे लगे। यही तो कहना चाह रहा हूँ, टोटल टाइम कितना हो गया? T1 + T2 इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 70 किलोमीटर, 5 और 5 कितना आ गया? 10 घंटा, इसको कैंसल आउट कर लेना, 7 किलोमीटर पर आवर। ये जो है इसकी एवरेज स्पीड आ गई है ऑप्शन में। हाँ जी, है बी ऑप्शन दिख रहा है 7 किलोमीटर पर आवर। आगे देखें, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। अच्छा, 2 दूरी है 2 ट्रेन है, मान लो ए और बी है, उनके बीच की जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है भैया। ठीक है, चाल का रेशियो 7:8 है। कह रहा इफ द सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर, द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज। ठीक है, अब जरा समझना कहानी को। कह रहा दूसरी ट्रेन है, बी ट्रेन है, वो चल रही है 400 किलोमीटर। ठीक है, कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो भाई ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। क्या निकल आएगा? बी की स्पीड निकल आएगी, है ना? हम क्या निकाल रहे हैं? बी की स्पीड निकाल रहे हैं। चलो बी की स्पीड निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40 दैट मीन्स ये आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो ट्रेन है बी, उसकी प्रति घंटे की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है? अच्छा ये जो स्पीड आती है ना, ये हमेशा ध्यान रखना एवरेज स्पीड आती है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन चल रही होगी तो ऑब्वियस बात है कभी उसकी स्पीड कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी। तो हम ये जनरल आइडल कंडीशन मान के चलते हैं कि वो हर घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना? तो खैर इसकी हमने क्या निकाली? एवरेज स्पीड निकाली है, स्पीड निकाली, वो आई 80 किलोमीटर पर आवर। किसकी आई? बी की स्पीड। अब जरा समझना, बी की स्पीड है 8, ठीक? एक पार्ट समझना उसकी, जो स्पीड है वो 8 है रेशियो में और नेट स्पीड कितनी है 80। तो 8 से 80 जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी समझाया है, इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं देखा अब तक तो समझ में आ रहा होगा, पर अब थोड़ा-सा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। बट जरा समझना, 8 की वैल्यू अगर 80 है, कितने मल्टीप्लाई करने पे आएगी? 10। तो जब भी रेशियो में गिवन होता है, तो जितना मल्टीप्लाई इस साइड होगा, ध्यान रखना उतना ही मल्टीप्लाई इस साइड होगा। तो ये कितना बन जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो बोल रहा है ए की स्पीड कितनी होगी या पहली वाली ट्रेन की कितनी स्पीड होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इसको अगर कैलकुलेट करके देखना भी है तो बेटा ए की स्पीड 70 है, बी की स्पीड 80 है, इनका रेशियो निकालना जरा। 7:8 ही तो आएगा। यही तो कहना चाह रहा है स्पीड कितनी है? 7:8 है। वो कब बनेगा? जब 70 और 80 स्पीड होगी। सिंपल है। क्लियर? आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए और बी है,
ठीक, इसका स्पीड का रेशियो दिया है, लिख देता हूँ, किसका रेशियो है? स्पीड, चाल का रेशियो है। कह रहा है ए टेक 20 मिनट मोर देन बी टू रीच अ डेस्टिनेशन। एक किसी निश्चित डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, ठीक है, ए को 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ठीक? चलिए, ए को 20 मिनट अगर ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं सबसे पहले कि भई ये स्पीड है, तो टाइम का रेशियो निकालते हैं। टाइम का रेशियो निकालते हैं और आपको पता है स्पीड अच्छा कुछ यहाँ पे कांसेप्ट को ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा कि स्पीड जो होता है, वो डिस्टेंस बट्टे में टाइम होता है। बिल्कुल पढ़ा था? हाँ जी, पढ़ा था। सर, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उन्हीं का हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं कि ए और बी की जो स्पीड है का रेशियो 3:4 है, क्लियर है? और ए और बी को जाना भी सेम डेस्टिनेशन पे है, ये तो बोल रहा है कि सेम डेस्टिनेशन मतलब बराबर दूरी पे जाना है। तो दैट मीन्स अगर मैं डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर कर दूँ या मैं कहूँ डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूँ क्या कर दूँ स्थिर कर दूँ, तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, बी समानुपाती है समय के, क्लियर है? अगर V समानुपाती है, तो मैंने आपको बताया था ना, किस तरीके से रेशियो निकालते हैं। V समानुपाती का मतलब उल्टा है, तो टाइम कितना आएगा? 1/3 लगेगा, इसको कितना लगेगा? 1/4 लगेगा और सॉल्व करने का तरीका बताया था कि कभी भी रेशियो जब हम निकालते हैं तो उसको बट्टे में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12 आया, तो इस पूरे में 12 से गुणा कर दूँगा। करना ज़रा 12 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 चक्को 12, 4 3 12। ये सिंपल ये भी बोला था, अगर केवल 2 ही संख्या होती है, उनका रेशियो होता है, तो अगर कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको पलट दो। अगर ये 3:4 है, तो पलट के कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ये तरीका मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया था। ठीक है? तो देखो मैं एक चीज़ और कहूँगा, जब भी आप कोई वीडियो सीरीज़ देख रहे हो, उसमें कोई ज़्यादा लंबा जो है टाइम गैप मत रखिए। उससे आप ही का नुकसान होना है। क्यों? क्योंकि जो पिछले कांसेप्ट भूल गए, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? तो भई लगातार करते जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना? और यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। ठीक? तो स्पीड और टाइम का हमने यहाँ रेशियो निकाला। अब कह रहा है ए को 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है? ए को 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा हूँ? 20 मिनट बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। भई ये है 4:3 समझना ज़रा बात को, ठीक है? अब कह रहा है ए को 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो ए को 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं दैट मीन्स इन दोनों के बीच का समय का दूरी कितना हो गया? 1 हो गया, तो ये टाइम है, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 1। अब इनको बीच की जो टाइम है कितना है? ए को 20 से मिनट ज़्यादा लग रहे हैं दैट मीन्स ए और बीच का अंतर जो है वो कितना आ गया? 20 मिनट आ गया। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुणा 20 दैट मीन्स ये आ जाएगा 80 मिनट। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा? ऑब्वियस बात है 3 गुणा 20 मिनट कितना आ जाएगा? 60 मिनट आ जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है इन व्हाट टाइम ए रीच द डेस्टिनेशन, ए कितने समय में जो है डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। अब 80 मिनट को कैसे लिखूँगा? बेटा हो जाएगा 60 मिनट प्लस कितना 20 मिनट, होगा कि नहीं? अरे भाई 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटा ही तो होता है। 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटा ही होता है। 20 मिनट कितना बनेगा? जल्दी से बोलो। 20 मिनट बनेगा 1 बट्टे में कितना? 3 घंटा। कैसे बना? जल्दी से देखना यहाँ। 20 मिनट बराबर 20 इंटू में 1 मिनट लिख दूँ? जल्दी से बोलो। अच्छा, 1 मिनट कितना होता है? तो बेटा जी 1 मिनट और 1 घंटे का हिसाब निकालो। तो 1 घंटे में कितना होता है? हम सभी जानते हैं 60 मिनट होता है ना? तो 60 इंटू 1 मिनट लिख दूँ? 1 मिनट मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा? 1 ऑवर बट्टे में कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्लियर? तो 1 मिनट क्या है? 1 घंटे का 60वाँ हिस्सा है। तो ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू में 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? 1 घंटा बट्टे में 60। तो बस सिंपल डायरेक्ट याद करना है कि 20 बट्टे में 60 कट गया कितना बना? 1/3। तो दैट मीन्स जब भी मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देना है। सिंपल बात है। बस उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ साइड में करके भी दिखा दिया। अब उसको सॉल्व कर लेना कितना बना? 1 स्याही 1/3 ही तो बना। 1 स्याही 1/3 ही तो बना। क्या आंसर है? हाँ जी। क्लियर है? तो ये मैंने कुछ नहीं लगाया, रेशियो प्रोपोर्शन का जो सिंपल सा तरीका था वो लगाया है। इसके अलावा मैंने ये देखा दोनों के बीच का क्योंकि साफ बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए टेक 20 मिनट मोर। भई ए और बी के बीच की जो पहुँचने की जो टाइम की दूरी है वो 20 मिनट की है। तो ए और बी के पहुँचने का अंतर 20 मिनट का है। तो भई देखो ये टाइम का अंतर है 1 और ये पहुँचने का अंतर कितना है? 20 मिनट का है। तो 1 की यूनिट अगर 20 मिनट है तो 4 यूनिट कितनी जाएगी? 4 गुणा 20 80 मिनट, 3 की यूनिट कितनी जाएगी? 60 मिनट। तो भई ये तो बोल रहा है कि ए कितने समय में पहुँचेगा? कितने समय में पहुँचेगा? तो भई यहाँ देखो सिंपल नहीं दिया कि 80 मिनट में पहुँचेगा, यहाँ घंटे में पूछा है, घंटे में निकाल के देख लिया। तो क्वेश्चन को बस लेंथी बना रहा है, दैट मीन्स ज़्यादा प्रैक्टिस माँग रहा है और कुछ नहीं। क्लियर? बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 30 से 40 सेकंड का भी है। क्लियर? बट हाँ, हम जो है न्यू लर्नर हैं, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टेंशन ना लीजिए। क्लियर है? अब देखना है क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ 3 कार, स्पीड है 2:3:4 ठीक है? अच्छा ये तो देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी दिया था। स्पीड कितनी गिवन है? 2:3:4
अब कह रहा है टाइम का क्या रेशियो होगा, तो टाइम कितना होगा, तो बताया स्पीड और टाइम। बेटा अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। दैट मीन्स v समान अनुपाती है, v समान का मतलब उल्टा है, तो टाइम कितना हो जाएगा उसका उल्टा, तो 1/2, 1/3 और 1/4। फिर क्या बताया, तीनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम से गुणा कर दो, क्योंकि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 3 और 2, मतलब 4 3 12 और 2 नहीं 24, 24 से एलसीएम आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करना, 2 12 जा 3 छक्के 24 और नहीं 3 क्या लिख रहा हूँ, 2 12 जा 3 कितना 3 8 जा 24 और 4 छक्के, अच्छा और भी छोटा बनेगा ये, दैट मीन्स का एलसीएम 24 नहीं 12 आना था। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, और छोटा इसको काट के देखो, तो ये बना कितना 4 2 के 12 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चक्को 8, मतलब 6:4:3 बन जाएगा। क्लियर है? और मुझे लगता है क्वेश्चन मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी कराया, सेम ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो जो बच्चे वो पढ़ के आए, डायरेक्ट उन्होंने आंसर इसका कर भी दिया होगा। अगला, ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट ए सर्टेन स्पीड, कह रहा है कुछ दूरी, ठीक है? कुछ दूरी, कुछ स्पीड से कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? और इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल टाइम, तो रेशियो ऑफ द टू स्पीड इज, अच्छा ये कहना चाह रहा है कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो अलग अलग स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अच्छा डिस्टेंस दिया स्पीड दिया, निकालते हैं जरा। कह रहा है सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड, मान लो डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मान लो 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसकी स्पीड कितनी कहेंगे, हम इसकी स्पीड कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अब जरा समझना, कह रहा है डिस्टेंस को आधा कर दूं, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस को आधा कर दूं, 1 किलोमीटर तो उसका आधा कर दूं, आधा किलोमीटर हो गया। कह रहा है अगर डिस्टेंस आधा कर दूं तो वो डबल टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, कवर हो रहा है, तो 1 घंटा है तो कितने घंटे में कवर होगा, 2 घंटे में कवर होगा। क्लियर, यहाँ स्पीड निकालना, भैया स्पीड S1 आ गई, S2 आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि ट्रिकी है बट नहीं है। कह रहा है फिर से सुन लो, ए सर्टेन डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी है, कुछ कोई भी निश्चित दूरी, ठीक है, मान लो उसको कवर कर रहा है कोई स्पीड में S स्पीड मान लो। क्लियर, तो भाई मान के चल रहा हूँ, जब हमें कुछ नहीं गिवन होता तो भाई 1 1 मान के चलना, 1 के बराबर मान के चलना, आपका कंसेप्ट आसान हो जाएगा। अब डिस्टेंस यहाँ 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति 1 घंटा। स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस बट्टे में टाइम होता है। अब मान लो सेम प्राणी, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो आधी हो जाती है और टाइम उसका डबल लगता है, बिल्कुल वही बात है, लेकिन तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, आधा किलोमीटर है, टाइम कितना है, 2 घंटा है, और आपको पता है ये आधा है तो 2 यहाँ 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्लियर है? अब ये स्पीड 1 आ गई, स्पीड 2 आ गई, उनका रेशियो तो पूछा है, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का क्या रेशियो आ जाएगा? भई पहले वाले की स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? दूसरे वाले की स्पीड का रेशियो या स्पीड कितनी है? 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेशियो निकालने को तो बोल रहा है, तो भाई किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कटा, अब ये आ गया 1 रेशियो 1/4, और आपको पता है जब भी ऐसा लिखा होता है 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 रेशियो 1 आ जाएगा। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, नहीं तो एलसीएम ले लो भई, एक ही बात है। एलसीएम आएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, 4 रेशियो 1 आ जाएगा। है ऑप्शन में? हाँ है, पहला ही ऑप्शन। क्लियर? तो आई थिंक इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर रहे हो। अब अगला क्वेश्चन भी कह रहा है ए इज ट्वाइस, मतलब दुगना फास्ट है बी से, हिंदी माध्यम वाले पढ़ सकते हैं, ए बी से दुगना तेज है, तो ए बराबर 2b हो गया। बी सी से 3 गुना तेज है, तो बी बराबर 3c हो गया। क्लियर है? कह रहा है सी किसी जर्नी को 42 मिनट में पूरी करता है, 42 मिनट में पूरी करता है, तो ए कितनी देर में कवर करेगा? लग रहा है हार्ड सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। पहले यहाँ जल्दी से रेशियो बनाओ, ए बट्टे बी कितना आ गया, 2/1 आ गया, भाई बी को भाग में ले आया तो 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 बचा। ऐसे बी बट्टे सी कितना आया, 3/1 आया, तो डेट मीन्स ए अनुपात बी, बी अनुपात सी निकल आया। और जिन्होंने रेशियो पढ़ा है जरा ध्यान से जल्दी से बताओ, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि हमें फास्ट स्पीड की बात बोल रहे हैं, ट्वाइस फास्ट, फास्ट का मतलब ये स्पीड है, स्पीड का अनुपात दिया, स्पीड का रेशियो दिया, निकालना जरा कितना आएगा, तो ए रेशियो बी कितना है, 2:1 है, ठीक है, बी रेशियो सी कितना है, 3:1 है। याद है रेशियो में पढ़ा था, इधर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 3 से, और मतलब मल्टीप्लाई का मतलब यही टर्म लिख दूंगा, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये क्या आ गई, ये इनका स्पीड का रेशियो आ गया। क्लियर? यहाँ मुझे बट टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है, तो मैं टाइम का रेशियो निकाल लेता हूँ, और जब टाइम का रेशियो निकालना है तो क्या करूंगा, स्पीड को उल्टा कर दूंगा, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/1। क्लियर? फिर इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना, 6 दूनी 12, तो 2 रेशियो 3 चक्को 12 और रेशियो 12। ठीक है, मुझे लगता है एलसीएम 12 नहीं 6 ही आएगा, क्योंकि ये और कट रहा है, ये बनेगा 1 रेशियो 2 रेशियो 6। अरे भाई 2 के पावर से काट लो, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 हाँ 2 छक्के 12, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 6, ये टाइम का रेशियो आ गया।
अब देखना ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। सी की इकाई 6 दी है, तो सी 6 जो है 42 मिनट के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 42/6, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा? 7 मिनट आ जाएगा। तो सी के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 7 मिनट है ना? तो भाई ए की कितनी आएगी? तो ए भाई ऑब्वियस बात है 7 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? ए का जो टाइम है वो 7 मिनट आ जाएगा। देखना, यही है ऑप्शन में, हाँ जी है 7 मिनट। बी का भी पूछा जाए तो भाई जब हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 7 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 मिनट है, तो 1 इंटू 7 मिनट आ गया। 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 7, है ना? भाई 2 है और 7 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 गुणा 7 14 मिनट आ जाएगा, अगर बी का भी पूछा होता तो। सी का तो हमें पता ही है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, मिनट है, तो 6 इंटू 7 42 मिनट आ गया, और देख लो सी की 42 मिनट दे भी रखी। क्लियर है ना? बहुत सरल सी बात है, बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पोर्शन भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि पिछला भूल गए और फिर पढ़ते जा रहे हो आगे कि बस सीरीज को जल्दी से कंप्लीट कर लो। देखो सीरीज कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। फिर आप बाद में ही कहते हो कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, जो आपसे अगले बंदे ने तैयारी करी होगी ना, अगला जो पर्सन है जो तैयारी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? आपसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। वो केवल वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहा, वो सच में सीखना चाह रहा है क्योंकि उसको एग्ज़ाम निकालना है। वो केवल टाइम नहीं आप पे बिता रहा, आपकी तरह कि भाई बस क्वेश्चन सीरीज़ देख ली, क्वेश्चन कर ली, हमें तो याद हो गया। नहीं, वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, समझिए ज़रा बात को। इसलिए उसको एग्ज़ाम तक लर्न है वो सारी चीज़। तो इट इज़ द डिफरेंस। तो अगला क्वेश्चन है, ए फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर। ठीक है, कोई फार्मर है जो कुछ दूरी निश्चित कर रहा है कुछ घंटों में, ठीक है? और कह रहा है कि वो आधी दूरी जो है पदयात्रा कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बाकी दूरी बाइसिकल दैट मीन्स साइकिल से पूरी कर रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। आपको एक बात यहाँ समझनी है, देखो हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक तो नहीं हो सकती है, तो बात समझनी ये है कि हमें बेसिक जो फंडा है ना, वो हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ट्रिक मान लो भूल भी गए, ट्रिक में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो बेसिक फंडा तो याद होना ही चाहिए। और बेसिक फंडा क्या है? इस चैप्टर के लिए हमने पढ़ा है, स्पीड बराबर कितना है, हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में कितना है टाइम। यही फंडा हर जगह लगाना है। टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है। डिस्टेंस कितना है? स्पीड इंटू टाइम। यही जनरल फॉर्मूला है जिसे बस अरेंज कर करके हमें लगाना है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में जो देख के मुझे समझ में आता है कि अगर वो जो फार्मर है उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, हम कहेंगे उसको 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। क्लियर है? मान लीजिए फुट से जो डिस्टेंस कवर करता है वो x किलोमीटर करता है। सुनिएगा ध्यान से, फुट से डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो x किलोमीटर है। तो बची हुई डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है वो? बाइसिकल या साइकिल से बोलो, ठीक है? अगर फुट से वो x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो भाई 61 में से x को घटा दूँ, तो बाइसिकल से तो ट्रेवल करेगा इतना किलोमीटर। भाई टोटल उसको 61 किलोमीटर जाना है। अगर मान लो 10 किलोमीटर वो पैर से चला गया, तो भाई 61 में से 10 घटा लो, 51 किलोमीटर वो बाइसिकल से जा रहा होगा, साइकिल से जा रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने फुट को x मान लिया, दूसरा कितना आ जाएगा? टोटल में से x को घटा दो तो दूसरा आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या आई? ये आई डिस्टेंस। वैसे भी किलोमीटर में है, इतना तो हमें पता चलना चाहिए, किलोमीटर में है तो डिस्टेंस है, दूरी है, बहुत सरल सी बात है। ठीक है? अब आगे बात को समझते हैं। आगे हमें क्या-क्या दिया है? स्पीड भी दिया है। डिस्टेंस दिया है, उसके साथ-साथ स्पीड भी दिया है ना? फुट की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से सुन लेना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है? 4 किलोमीटर पर ऑवर है। अच्छा, बाइसिकल से स्पीड कितनी दी है? 9 किलोमीटर पर ऑवर दिया है। क्लियर है? और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कैसे कर रहा है? फुट प्लस बाइसिकल दोनों से। ये तो कर रहा है, फुट प्लस बाइसिकल दोनों से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है? फुट से जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? आप कहोगे सर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है x किलोमीटर। बाइसिकल से कितना कर रहा है? 61 माइनस x कर रहा है। इतना कांसेप्ट समझ लो, स्पीड दी हुई है, वही बात मैंने अभी तक लिखी है, कुछ भी मैंने आगे अभी आपको नहीं कराया। अब जो मेन बात समझनी है, हमें कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस 61 किलोमीटर कवर करी है, वो कितने घंटे में करी है? 9 घंटे में। टाइम कितना दिया? 9 घंटा। ये भी बात को समझना। क्लियर है? अब आगे समझो, टाइम बराबर कितना होता है? देखो ये लिखा हुआ है, अलग से नहीं लिख रहा, देखो टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बट्टे में स्पीड। क्लियर? चलो, फुट से डिस्टेंस पर स्पीड निकालो या फुट का टाइम निकालो कि फुट से कितने समय वो चला होगा। तो निकालते हैं इसको, अभी हमें आइडिया मिल जाएगा, जनरलाइज्ड हमें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है? तो फुट से बेटा, फुट फुट से जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा? डिस्टेंस कितनी है? x बट्टे में स्पीड कितनी है? 4। तो भाई टाइम कितना होता है? डिस्टेंस बट्टे स्पीड ही तो होता है। तो x बट्टे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बहुत सरल बात। बाइसिकल से कितना आ जाएगा? तो बाइसिकल से कितनी डिस्टेंस कवर करिए? 61 माइनस x बट्टे में स्पीड कितनी है? 9 है। यही तो बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बट्टे में स्पीड, है ना? ये है डिस्टेंस बट्टे में स्पीड, ये है डिस्टेंस बट्टे में स्पीड। ठीक है? इक्वल टू में टोटल टाइम। भाई जितना फुट का टाइम है, जितना बाइसिकल का टाइम है, वो बराबर टोटल टाइम क्या आना चाहिए? तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक्स मान के करा है, बट ये क्वेश्चन ईज़ी है, हार्ड नहीं है। ठीक है?
9 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 36 आएगा। समझा रहा हूँ इसलिए लेंथी लग रहा होगा, अदरवाइज़ ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है या ना समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं। क्लियर है? एक ही चीज़ लगाइए कि टाइम फुट से लगने वाला टाइम बाइसिकल से लगने वाला टोटल टाइम के बराबर होगा। फुट से जो टाइम लग रहा है वो x बट्टे 4 लग रहा है, क्योंकि x डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई 4। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बट्टे में स्पीड ही हमारी टाइम होती है। ऐसी बाइसिकल से जो डिस्टेंस हो 61 माइनस 61 टाइम कितना है 9 है, तो बराबर कितना हो गया 9 ओवर। क्लियर है? अब देखना है 4 9 या 36, तो एलसीएम ले लेना, 9x आ जाएगा। एलसीएम लेना सिखा चुका हूँ, 9 4 या 36, तो 4 इंटू 61 माइनस ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर बताइएगा। ठीक है? तो ये आएगा 9x प्लस कितना 61, ये हो जाएगा 4, तो 200 कितना 6 चौको 24, 244 आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा और 36 इधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 गुणा में 9, 9 छक 54, 5 आ गया, 9 3 27 और ये आ गया 32। ठीक है, 324 आ गया। अब ये 9 में से 4 गया, 5x बचा और ये हो गया 324 माइनस 244। कितना आएगा? 324 में 244 गया 80 आ जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 16 आ गई। अब ये x क्या है सर, x क्या माना है? तो x को हमने दूरी माना है ना? x को दूरी माना है, किस कौन सी दूरी माना है? फुट से, पैदल पैदल चलने वाली दूरी कितनी x किलोमीटर है। और क्वेश्चन में क्या पूछा? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फुट या डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द फुट। फुट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा x, और x की वैल्यू कितनी है 16। दैट मींस वो 16 किलोमीटर पैदल पैरों से चला है ना, पैदल चला है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बाइसिकल से पूछा होता तो 61 में से बस ये x की वैल्यू 16 वैल्यू घटा देता, तो आई थिंक 45 किलोमीटर आ जाता। बहुत सरल सी बात है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर ट्रिक भूल भी जाते हो तो बेसिक कंसेप्ट याद रखो कि टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टे स्पीड होता है। हमने बस रिलेटिव टाइम निकाला, टाइम के रिस्पेक्ट से हमने क्या निकाल लिया? जो एक्स डिस्टेंस है वो भी निकाल लिया। क्लियर है? हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस मांगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ आसान लगने लगेगा। क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। तो चलिए, उसका हाउस है, स्कूल है। पहली बात, जो उसका घर है और जो स्कूल है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, उसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो फिक्स है। इतनी बात तो समझ में आती है। क्लियर है? फिर उसके बाद कहता है कि वो बच्चा यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो वो स्कूल पहुंचता है बट 30 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है? उसको स्कूल में डाँट पड़ी होगी, तो वो अगले दिन और थोड़ी स्पीड से चलेगा। तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, बट फिर भी स्कूल 5 मिनट लेट पहुँचा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है? तो 5 मिनट वो लेट पहुँचा है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी? देखो क्वेश्चन बड़ा अटपटा है कि स्पीड दिया है, टाइम दिया है और लेट हो रहा है, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा घर से निकला, ठीक है? या तो वो स्कूल जल्दी पहुँच रहा है या फिर वो स्कूल लेट पहुँच रहा है या फिर एक बार जल्दी पहुँच रहा है, एक बार लेट पहुँच रहा है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है या फिर कोई ट्रेन है मान लो, कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो जो आपका कोई प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे वो 5 मिनट पहले पहुँच रही है। कितनी स्पीड से चल रही है, तो 5 मिनट बाद पहुँच रही है। तो बता दो डिस्टेंस कितनी होगी जहाँ से वो ट्रेन चली है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिस्टेंस निकालने को बोले और अर्ली या लेट वाला कांसेप्ट लग रहा हो, तो बेटा जी यहाँ पे जो आप डिस्टेंस निकालते हैं, वो बहुत सिंपल है निकालना। उसके लिए सिंपल फ़ॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में से दोनों स्पीड का अंतर। ठीक है? दोनों स्पीड का अंतर और इनटू में टाइम का अंतर। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड का अंतर इनटू में टाइम का अंतर। अब जरा समझना, अगर मान लो किसी बच्चे को स्कूल, अगर मान लो स्कूल लेटर से 12 बजे पहुँचना है, क्लियर है? दिन में 12 बजे स्कूल पहुँचना है, कोई फंक्शन है, कुछ भी मान लो, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ किसी स्पीड से चला, स्पीड से चलने के बाद वो इतनी स्पीड से चला कि वो स्कूल 5 मिनट पहले पहुँच गया। 5 मिनट पहले पहुँचने का मतलब क्या है कि भई वो 11:55 पे स्कूल पहुँच गया। क्लियर है? मान लो वो धीरे-धीरे आया तो स्कूल आधा घंटा लेट पहुँचा। कितने बजे पहुँचा? 12:30 बजे। तो बेटा जी 12:30 बजे पहुँचा और अर्ली पहले कितनी बजे पहुँचा? 11:55 पे, लेट कितना हुआ? 12:30। अगर मैं बोलूँ यहाँ टाइम का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 35 मिनट। है कि नहीं? तो भई टाइम का अंतर कितना है? 35 मिनट, यहाँ 35 मिनट में पुट कर दूँगा। बट इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ, यहाँ जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था, तो वो 30 मिनट लेट पहुँच रहा था और उसने स्पीड बढ़ाई अगले दिन और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया, तो वो 5 मिनट जो है लेट हुआ। क्लियर है? तो दैट मीन्स उसने सुधार किया, 30 से वो 5 मिनट लेट हो रहा है, दैट मीन्स उसने 25 मिनट का सुधार किया। तो चेंज इन टाइम कितना आ गया? 25 मिनट आ गया। अब बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखते हैं। S1 स्पीड 1 कितनी दी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी। यूनिट के साथ में रखता हुआ चल रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है? S2 स्पीड 2 कितनी दी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी। क्लियर है? अब जरा देखना, घटा दो स्पीड, तो भैया 6 में से 5 को घटा दो, तो आ जाएगा 6 माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अच्छा, टाइम
टाइम में कितना सुधार आया? 25 मिनट का सुधार आया। अब एक बात हमें यहाँ जाननी है, फ़ॉर्मूला तो डायरेक्ट हमने देख लिया, बट जो गड़बड़ आती है, वो क्या आती है कि भई ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा कैंसल आउट हो गया। अब ये देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मिनट में है ना? है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, इसको भी मिनट को भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है और आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि भैया 1 मिनट है ना? ऑलरेडी पढ़ा है, 1 मिनट कितना होता है? 1/60 घंटा होता है। तो बस यहाँ 60 से भाग कर देना होता है। जब भी मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, 60 से भाग कर दो, तो ये कितना है? 5 गुणा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 में से 5 गया, नीचे तो 1 ही बचा, इंटू में कितना हो जाएगा? 25/60 घंटा हो जाएगा। क्लियर? ओवर से ओवर कट क्या होगा? अब इसको भी जल्दी से कैंसल आउट कर दो। 6 10 जा 60 ठीक है? और ये कितना हो गया? 5 2 जा 10 ठीक है? और ये 25/2 किलोमीटर और 25/2 आई थिंक 12.5 हो जाएगा किलोमीटर। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 12.5 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये आंसर है। क्लियर? तो देखो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, बट हाँ, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस है, तो आप फ़ॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन आपको बस प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन यही मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा। क्लियर है? अब देखो आगे का क्वेश्चन है, 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली। ठीक है? आपको पता है अलीगढ़ अलग जगह होगा, दिल्ली अलग जगह है। अलीगढ़ वैसे आपको पता है यूपी में होगा और दिल्ली आपको पता ही है। ठीक? तो अलीगढ़ से दिल्ली 2 ट्रेन चल रही है, ठीक है? और कह रहा है एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर जा रही हैं। तो एक जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है और दूसरी जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है। कह रहा है व्हेन दे मीट, जब वो मिलती हैं, तो इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन इज ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर मोर देन अदर, कि एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर अधिक चली होगी। बहुत सरल सी बात है। इस बात को अगर आप ध्यान से समझें तो आपका आंसर यही आने लग रहा होगा। कैसे आने लग रहा है? तो देखो, पहली स्पीड जो है, पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आपको पता है कि जो ट्रेन 21 किलोमीटर प्रति घंटा चल की स्पीड से चल रही है, उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। तो भाई ज़्यादा वाली जो ट्रेन है ना, ज़्यादा स्पीड वाली जो ट्रेन है, उसी ने 60 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा चला होगा। पहली बात इतनी आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? और बात को अच्छे से समझिएगा। भाई सिंपल है कि ये 16 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, है कि नहीं? इसका मतलब यही है और ये 21 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में। ये तो बात है। तो बेसिक पहले क्वेश्चन का समझिएगा कि भाई 21 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर ज़्यादा चली। क्लियर है? अब वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं इनके बीच की स्पीड का अंतर निकाल लूँ, तो आप कहोगे इनके बीच का जो स्पीड का अंतर है, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ज़रा समझो, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा स्पीड होने की वजह से, इस ट्रेन की ज़्यादा स्पीड है, तो इसने 60 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करा है। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, देखो हमें क्या दिया है? स्पीड दिया है, जो एक्स्ट्रा स्पीड आ गई, एक्स्ट्रा स्पीड आ गई, कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उस एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से इस ट्रेन ने 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ, तो टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस बट्टे में स्पीड। ठीक है? अब जरा डिस्टेंस निकालना, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस कितनी है? अ, डिस्टेंस है यहाँ पे 60 किलोमीटर, है ना? डिस्टेंस ट्रैवल इज़ 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है और कितनी स्पीड से? जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा थी। क्लियर है? अब इसको जरा कैंसल आउट करना, 12 पंजे 60, दैट मीन्स ये आ गया 12 ओवर। ठीक है? पहली बात हमें यहाँ से ये पता चला कि दोनों ट्रेन आपस में आके कब मिली? 12 घंटे में आके मिली। 12 घंटे में वो आपस में आके मिली है। क्लियर है? बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि वो 12 घंटे में आके मिली हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये बताना है कि 2 जो स्टेशन है, दैट मीन्स दिल्ली है और अलीगढ़ है, उनके बीच की दूरी क्या है? उनके बीच की दूरी क्या है? चलिए, अब मुझे पता है ये जो ट्रेन है, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है? अब जरा समझना, दोनों ही ट्रेन 12 घंटे चल रही हैं, है कि नहीं? दोनों ही ट्रेन 12 घंटे चल रही हैं। तो बेटा ये स्पीड है, ये टाइम है, डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं? तो बेटा ये है स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है टाइम 12। तो 16 की 12 में गुणा करना, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और टाइम कितना है? 12 घंटा। तो 12 घंटे से 1 घंटा कट गया, तो किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा किसका? इस ट्रेन का जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, वो हमने सिंपल फंडा से निकाल लिया है। क्लियर है? बाकी आपकी इच्छा, आप एक्स, वाई मान के करोगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, जस्ट पिछला वाला ही क्वेश्चन है। क्लियर है? तो बट मैं आपको इसको ट्रिक से इसलिए बता रहा हूँ, ये ट्रिक भी नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल मेथड है कि भाई जब 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड है, उसकी वजह से 60 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, तो भाई टोटल टाइम निकल आएगा, कितना आया? 12 घंटा। फिर 12 घंटे में ये ट्रेन कितने घंटे चली, कितना ट्रेन चली होगी, कितनी डिस्टेंस चली होगी, वो निकालिए। फिर ये 12 घंटे में कितना चला है, वो डिस्टेंस निकालिए। क्लियर है?
तो कितना आएगा बताओ, 160, 192 आ जाएगा, है ना, 16 दूनी 32, हाँ 192 आ जाएगा। चलो ये जल्दी से बताना, 210 और ये हो जाएगा 42, कितना है 252, ये 252 किलोमीटर चला होगा। क्लियर है? बट इसने क्या बोला है भाई, जब 12 घंटे में 192 किलोमीटर, ये 252 किलोमीटर चला होगा, तो आपको पता है ये एक दूसरे से मीट कर गई होंगी, आपस में आके मिल गई होंगी। मिलने का मतलब ये नहीं टकरा गई, मिलने का मतलब है बस आपस में आके जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, ऐसा भी कह सकते हैं इस बात। क्लियर है? अब भाई आपको पता है ये जब आके आके यहाँ मिल गई तो 192 किलोमीटर वे चला है, 252 किलोमीटर वे चला है, तो दूरी निकाल लो, 192 और 252, 2 और 2 4, 9 और 5 14, ये आ गया 444 किलोमीटर। है क्या ऑप्शन में? हाँ जी, बी ऑप्शन। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैं भी कह रहा हूँ, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा दी है ना, दूसरी चीज भी देख लो कितनी एक्स्ट्रा है, स्पीड कितनी एक्स्ट्रा है, बस दोनों को फॉर्मूले से डिवाइड कर दो, हमारा टोटल टाइम निकल आएगा। फिर भाई ये देख लो 12 घंटे में ये ट्रेन कितनी चली, ये ट्रेन कितनी चली है, उनकी डिस्टेंस निकल आएगी, डिस्टेंस जोड़ दो तो आपका रिलेटिव जो है प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस वो आ जाएगा। क्लियर है? प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन, हार्ड लग रहे होंगे क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस हार्ड है टॉपिक, ठीक है ना। हार्ड इसलिए है क्योंकि भैया कंसेप्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टाइम है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनको बिल्कुल ही हार्ड लगता है, और ये फैक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? बट मैं यही कहूंगा भाई, सीखना है, एग्जाम निकालना है, तो भाई प्रैक्टिस तो कीजिएगा। ठीक है, बाकी एसएससी वाला लेवल तो नहीं पढ़ रहे हैं कि और भी ज्यादा डिफिकल्ट, हाँ, बट आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। क्लियर है? तो इन तरह के क्वेश्चन में एक बात और कहूंगा, इन चीजों को फाइंड करना शुरू कीजिए, दिमाग लगाना शुरू कीजिए कि भाई यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का अंतर है और डिस्टेंस का अंतर 60 किलोमीटर है, तो अंतर अंतर वाली चीजें सेम है, तो इसलिए उस सेम वाली चीज को डिवाइड करा तो टाइम निकला है, जो कि टोटल टाइम है। यही फंडा मैंने लगाया है, और यही फंडा बहुत सारे जो है आपके टर्म्स में यूज होगा, बहुत सारी जगह पे ये फंडा यूज होता है, ध्यान में रखना। कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 10, 20 एंड 30 किलोमीटर एट द स्पीड, स्पीड दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है एवरेज स्पीड क्या निकलेगी। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में अभी करा चुका हूँ आपको, तो एवरेज स्पीड जल्दी से देख लेते हैं क्या था। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल टाइम। अगर क्वेश्चन में देखूं तो मुझे डिस्टेंस तो दी गई है, मैं इनको ऐड करूंगा टोटल डिस्टेंस तो आ जाएगा, बट यहाँ टाइम की जगह स्पीड दी है, तो भाई डिस्टेंस टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बट्टे में स्पीड होता है। तो भाई डिस्टेंस कितनी दी है पहली 10 किलोमीटर, और उसके रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो आ जाएगा 1/5 घंटा, बहुत सरल है। क्लियर? ऐसे ही दूसरा टाइम निकालो जल्दी से, T1 कह लो से T2 कह लो, है ना, तो D1 ऐसी D2, उसके लिए स्पीड 2, है ना, मतलब ये स्पीड 1 हो जाएगी, यहाँ स्पीड 2 हो जाएगी, तो डिस्टेंस 2 कितनी दी गई है 20 किलोमीटर दी गई है, और उसके लिए स्पीड कितनी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कैंसिल आउट करना जल्दी से, क्या जगह 1/3 ओवर। ठीक है, T3 निकालना तो डिस्टेंस 3, ठीक है, डिस्टेंस 3 बट्टे में स्पीड नंबर 3, डिस्टेंस 3 कितनी दी है 30 किलोमीटर बट्टे में स्पीड कितनी दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये आ गया 1/3 घंटा, 1/3 ओवर। क्लियर है? अब टोटल डिस्टेंस कितनी कर रहा है, तो भाई ऐड कर लो, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, है ना, बस कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दे दिया है। अपॉन में कितना हो गया 1/3 ओवर 1 बाई, पहला वाला 1/5 है, कोई बात नहीं, आगे पीछे भी लिख लिया, कोई इससे समस्या नहीं पड़ेगी, है ना। 1/3 ओवर है, और फिर अगला भी 1/3 ओवर है। क्लियर? इनका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बना 10, 20 और 30, ये बन गया 60, डायरेक्ट 60 लिख देता हूँ ना इसकी जगह, एक मिनट दीजिएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 60 किलोमीटर। इसका ले लेता हूँ एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, 5 3 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। क्लियर है? ये ओवर में आ जाएगा। अब आपको पता है 15 नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 60 गुणा 15, और बट्टे में कितना हो गया 15, और 5 और 5 10 और 3 13, है ना, और ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक ये पॉइंट्स में आंसर आना चाहिए, मुझे आप बताएंगे कितना आएगा। 15 5 जा और 15 6 जा, कितना आएगा 15 6 जा 90, 900 बट्टे में 13, बताना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 तो नहीं आएगा, अच्छा दो दो 60 ऑप्शन हो गए, ये तो खैर गलती हो गई। क्लियर है? तो उसका सही आंसर बताना कितना आएगा, 69 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि ये 13 सत्ते 91 होता है, तो लगभग 69 पॉइंट समथिंग ही आएगा। कर लेना बाकी सवाल, ठीक है, मुझे आंसर कमेंट में लिख देना अगर गलत होगा तो, यही आंसर आना चाहिए, मुझे तो ये दिख रहा है। क्लियर? आगे बढ़ो, चलो आगे मुझे लगता है, हाँ, आगे जो सवाल है ये आते टाइम एंड स्पीड में ही है, बट
इसको काफ़ी बुक में अलग से टॉपिक दिया रहता है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ठीक है ना? प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, तो मैं इसको इसी क्लास में पूरा करा देता हूँ, ठीक है? टाइम एंड डिस्टेंस में। तो ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? एसएससी लेवल वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन मैं थोड़े टफ लेवल के लेके चला हूँ, ठीक है? बट वो एज़ सच मैं बोलूँ टफ है ही नहीं, माइंड का खेल है सारा। जिसे समझ में आ गया उसके लिए कुछ टफ नहीं है, जिसे समझ में नहीं आया उसके लिए टफ है। यही सारा खेल होता है, क्लियर है ना? तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, ज़रा समझना कि ट्रेन है, उनकी कुछ अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उनका कुछ टाइम होगा तो उनकी हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो वही डिस्टेंस बराबर सभी के लिए कॉमन फॉर्मूला है। क्या है? स्पीड इंटू टाइम। इसलिए मैं अलग से इस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा, इसी में पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि कांसेप्ट हमारे दिमाग में कुछ तो बैठा होगा, तो कुछ कांसेप्ट अगर बैठा है तो ये पूरा कांसेप्ट को हम समझेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? अब ज़रा समझना कि 2 ट्रेन है, अपोज़िट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है? अपोज़िट मतलब विपरीत दिशाओं में आ रही है, ठीक है? अपोज़िट का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोज़िट आ रही है, सोच के देखो ये अपोज़िट ही है, ये मत सोचना सेम डायरेक्शन है, ठीक है? डायरेक्शन इनकी अपोज़िट है, क्लियर है? सेम डायरेक्शन कब होगी? जब ये ईस्ट की तरफ चल रही है, तो ये भी ईस्ट की तरफ चल रही है। काफ़ी बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन होता है कि ये सेम डायरेक्शन है, कि ये सेम डायरेक्शन में आ रही है। नहीं बेटा, अगर ईस्ट इधर है, तो ये इसका वेस्ट हो गया, तो ये ट्रेन पश्चिम की ओर आ रही है। सेम डायरेक्शन कब होगी? अगर ये ईस्ट की तरफ जा रही है ट्रेन, तो ये भी ईस्ट की तरफ जा रही है। क्लियर है? पहले तो ये कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपोज़िट डायरेक्शन क्या होगी और सेम डायरेक्शन क्या होगी। कांसेप्ट नंबर 1। अब जब ट्रेन मान लो उसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो बेटा जो नेट ट्रेन है, इसकी स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं जब 2 गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, मान लो कोई एक्सीडेंट वाला केस होता है, तो एक गाड़ी जिसकी मान लो स्पीड अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी है, दूसरे की भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर टकराने के बाद या टकराते वक़्त उनकी जो स्पीड है ना, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों ही क्या आ रही हैं? अपोज़िट डायरेक्शन में आ रही हैं, है ना? अपोज़िट डायरेक्शन में आ रही हैं, आके टकरा जाएँगी। क्लियर है? पहले तो सेम और अपोज़िट का कांसेप्ट समझो कि बेटा ईस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में आ रहा है, तो अपोज़िट डायरेक्शन हो गई। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, ईस्ट की ओर जा रहा है, तो सब सेम डायरेक्शन में जाएँगे। क्लियर? और जब भी 2 ट्रेन की स्पीड मान लो S1 है, S2 है, सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो नेट स्पीड घट जाएगी, नेट स्पीड घट जाएगी। सेम डायरेक्शन में जाएँगी, स्पीड घट जाएगी, अपोज़िट डायरेक्शन में जाएँगी, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। क्लियर है? बहुत सरल सा फंडा है, ध्यान में रखिए। क्लियर? अब ज़रा समझना, मान लो एक ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है? यहाँ से एक ट्रेन पास हो रही है, ठीक? ये ट्रेन पास हो रही है, मान लो ये रेल की पटरियाँ हैं, ठीक है? ये ट्रेन है, ये व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति जो खड़ा है, इसकी ना ही कोई लंबाई होती, क्लियर है? तो ट्रेन जितने समय में इसको पार कर जाएगी, वही एक्चुअल समय होगा, वही ट्रेन की लंबाई होगी, वही ट्रेन की स्पीड होगी। आदमी के खड़े होने से उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर बोला जाता है ना कि भाई ट्रेन एक आदमी को अगर मान लो 10 सेकंड में पास कर जा रही है, ट्रेन की लंबाई मान लो 110 मीटर है, तो बता दो कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी? तो भैया आदमी उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल पॉइंट माना जाता है। क्या माना जाता है? बिंदु। तो इसलिए आदमी की कोई भी लंबाई नहीं होती, कोई भी चौड़ाई नहीं होती, उसको बिंदु माना जाता है, पॉइंट माना जाता है। क्लियर है? बट मान लो एक ट्रेन है, क्लियर? ये एक टनल है। ठीक है? ट्रेन है, टनल है। आपको पता है टनल होगा, जिसे हम सुरंग कहते हैं, इसकी भी कुछ लंबाई होगी। ट्रेन है, इसकी भी कुछ लंबाई होगी। सुरंग है, इसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो जब ट्रेन इस सुरंग को पास करेगी तो समझो, जब ये ट्रेन इसके अंदर एंटर होना शुरू हुई, तो बेटा नेट लंबाई कितनी आ गई? सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो नेट डिस्टेंस कितना आएगा? सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। समझ में आ रही है बात? तो ये नेट डिस्टेंस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। अब कहता है कि ट्रेन इस सुरंग को पास कर रहा है, तो कितनी देर में करेगा? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझना है कि जब सुरंग पास हो रही होगी तो पहले ट्रेन अपनी दूरी को पूरा करेगा, देन सुरंग की दूरी को पूरा करेगा। तो नेट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सुरंग की दूरी और ट्रेन की दूरी। क्लियर है बात? ऐसे बहुत सिंपल से प्रश्न बनते हैं जो आपको समझना है। क्वेश्चंस लगाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या कांसेप्ट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ये तो बहुत सरल टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न भी नहीं आता, इतना ईज़ी क्वेश्चंस भी नहीं आते। क्लियर? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसको 10 सेकंड लगते हैं एक खड़े हुए आदमी को पार करने में, ठीक है? मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है या मान लो कोई पोल है, किसी पोल को पार कर रही है कोई ट्रेन। तो भाई पोल है, अगर व्यक्ति है, अगर मान लो कोई डॉग है, ये सब अगर कंडीशन रखी गई है तो समझ लो वो सब पॉइंट हैं, ठीक है? क्या है? पॉइंट है। तो उनके रिस्पेक्ट में हम क्या मान के चलेंगे? कुछ भी नहीं मान के चलेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे क्या? जो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? ये मानते हुए कि जो व्यक्ति है, वो जो खंभा है, वो सब कैसे हैं? पॉइंट हैं, पॉइंट की तरह है, मतलब उनका ना ही कोई लंबाई है, उनकी लंबाई से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला आप लगाते हुए चलें। क्लियर है? क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस दिया है 120 मीटर, ठीक है?
टाइम दिया है 10 सेकंड, फिर बोल रहा है स्पीड कितना होगा, तो आप जानते हैं स्पीड कितना होता है डिस्टेंस बट्टे में, टाइम होता है तो 120 बट्टे में 10, ये मीटर है, सेकंड है, काट लीजिए 12 मीटर पर सेकंड। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बट बेस बनाने के लिए क्वेश्चन अच्छा है। आगे देखते हैं। ए ट्रेन इज 210 मीटर लॉन्ग, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई दे दी, ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे हमें स्पीड भी दे दिया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि एक सिंगल पोस्ट मतलब ये कोई खंबा है ना, इसको पार करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। देखो भाई ट्रेन की लंबाई 210 मीटर, क्लियर, उसकी स्पीड ट्रेन जो चल रही है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो कह रहा है खंबे को, ये ट्रेन देखो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे शुरू हो रही है ट्रेन और यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक। अब ये जैसे ही खंबे को पार करेगा तो भाई ये इनिशियल डिस्टेंस, ये फाइनल डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा पार करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, तो स्पीड पहली बात तो किसमें दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 5/18 से जो है मैं गुणा कर दूंगा इसको। ठीक है, तो 5/18 ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना है टाइम, टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस बट्टे में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दिया है 210 मीटर दिया है, और ये मैंने निकाल लिया 63 गुणा में 5/18। ये इसलिए करा है ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करूँ। ठीक है, तो ये 210 18 ऊपर गुणा में चला जाएगा, ठीक है, और ये सेकंड में मीटर पर सेकंड में आया है, ठीक है, मीटर से मीटर कर दिया, और सेकंड इनवर्स है ऊपर जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैसे भी टाइम सेकंड में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, तो उसको जल्दी से सॉल्व करो, 63 गुणा ये हो जाएगा 5। क्लियर है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करें, 5 कितने में जाएगा, 5 को 20, 5 दूनी 10। क्लियर, अब ये 7 के पहाड़े में जा रहा है, 7 के 42, 7 नम में, ठीक, और ये 9 दूनी, तो 6 दूनी कितना आ गया 12, 12 सेकंड इसका आंसर बनता है। तो 12 सेकंड में वो जो ट्रेन है उस पोस्ट को पार कर जाएगी यदि उस ट्रेन की स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। है ना सरल क्वेश्चन। चलिए हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, जल्दी से इसे कर लीजिए, आंसर इसका मुझे बताइएगा, और नहीं तो इसको एक बार जल्दी से कैसे करेंगे, टाइम बराबर कितना डिस्टेंस बट्टे स्पीड है, पिछला ही क्वेश्चन है, बस यूनिट चेंज कर दी है, ये है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को पास कर रहा है, तो व्यक्ति को बताया मैंने पॉइंट की तरह मान लेना है, तो सिंपल है, फॉर्मूला जैसे है वैसे ही एज इट इज पुट कर दो। क्लियर है, तो आगे 100 मीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 इंटू 5 बट्टे कितना कर दूं 18, है ना, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 100 गुणा 18 बट्टे में कितना 30, 5 मीटर से मीटर कट गया, सेकंड वर्स ऊपर गया, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब मुझे लगता है कर ही लेंगे, एक जीरो से जीरो हटा देता हूँ, और 3 6 जा और 5 2 जा, तो डेट मीन्स ये 10 सेकंड आ गया है। क्लियर है, 10 सेकंड है। तो सिंपल क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था जस्ट। आगे देखते हैं, ये ट्रेन कितनी है, 800 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, लंबाई दे रखी है ट्रेन की, ठीक 800 मीटर, और जो लंबाई होती है उसी को हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, जनरली हम ऐसा देखते हैं। स्पीड दिया है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, इसके बाद कह रहा है एक टनल को, देखो भैया ये है ट्रेन, मान लो यहाँ से यहाँ तक की ये है ट्रेन, और जब ये टनल के अंदर जा रही है, मान लो ये टनल, क्लियर है, तो अब देखना ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, पहले तो खुद की डिस्टेंस और फिर इसके बाद ये टनल की डिस्टेंस, ये तो है, तो इस टनल को पास करने में इसे लग रहा है 1 मिनट। क्लियर, अब जब भाई ये यहाँ से इस ट्रेन को देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक पास होना है ना, और फिर ये टनल को पास करेगा, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूं कि भाई टनल की लंबाई अगर मान लो x है, कितनी है टनल की लंबाई, x है, और ट्रेन की लंबाई कितनी 800 मीटर है, तो ये भाई जब 800 मीटर की ट्रेन पहले तो खुद को पार करेगी और फिर x किलोमीटर लंबाई वाले टनल को पार करेगी, और टोटल को पार करने में जो टाइम लग रहा है वो 1 मिनट का लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 मिनट का समय लग रहा है। क्लियर, अच्छा, टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बट्टे स्पीड होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल सही बात है। टाइम कितना दिया है, 1 मिनट दिया है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, तो भैया ट्रेन की लंबाई जो कि 800 मीटर है प्लस उस टनल की लंबाई, भाई टोटल डिस्टेंस यही तो होगी, ट्रेन पहले खुद को भी पार करेगा फिर उस टनल को भी पार करेगा, है ना। उस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखना, ट्रेन यहाँ से चली, पहले तो 800 मीटर खुद को पार करेगी, उसके बाद इस टनल को भी तो पार करेगी, समझ में आ रही है बात, तो नेट डिस्टेंस हमेशा ऐसे केस में जुड़ जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। टनल वाले केस में जब ट्रेन टनल को पास कर रही होगी तो नेट दूरी, नेट लंबाई ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो नेट डिस्टेंस कितनी आ गई, ट्रेन की लंबाई प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में स्पीड, स्पीड ट्रेन की दी हुई है साफ साफ,
78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा बात को समझ लेना, ऊपर 800 मीटर लंबाई दी है, ये मीटर है, ये मिनट है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में ज्यादा चीजें चेक नहीं करी हैं, बस आपको यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पे चेक करवाया गया, ये चीज ध्यान में रखना। तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। फिर 78 भाग में इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे मीटर प्रति सेकंड मतलब 5/18 से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वल टू में कितना बचा? 800 प्लस के एक्स। क्लियर है? मीटर में दोनों ये अंडरस्टूड है। क्लियर? अब देखना है, सेकंड से सेकंड कट गया तो आपका आंसर मीटर में आना चाहिए, ये भी हमें बात समझ में आ रही है। क्लियर? अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ सॉल्व होगी? तो 6 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 6 दूनी 6 3 18, ठीक है, और 6 दाम 60 है ना। और फिर एक मिनट दीजिएगा, कहाँ आगे भाग रहा है? फिर देखना 3 के पहाड़े से काटो, 3 दूनी 6, ठीक है, एक बचा, 3 छक्के 18, और ये आ गया 26 पंजे। 26 पंजे कितना होगा? 25 पंजे 125, 26 पंजे 130, 130 और 10 कितना आ गया? 1300, ठीक है। 1300 इक्वल टू कितना है? 800 प्लस एक्स आया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब टनल की लंबाई कितनी आ गई? तो बस इस 1300 में से 800 को घटाना है, 8 5 13, दैट मीन्स ये 500 मीटर आ जाएगा। टनल की लंबाई कितनी आई? 500 मीटर आई, ठीक है। अरे भाई, इसे भागने की आज जल्दी पड़ी है, मुझे लगता है क्लास ओवर होने का टाइम हो गया। 1 घंटे 1.5 घंटे आई थिंक क्लास हो गई होगी, है ना, 1.5 घंटे करीब क्लास हो गई होगी। तो थोड़ा सा जो है स्पीड को आप भी बूस्ट अप करें। मैं क्लास को जो है अब जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में जो है क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये लास्ट ही चल रहा है, मेन कंसेप्ट आपको समझना है। फिर से सुन लीजिए, जब भी टनल को पार करेंगे, नेट जो लंबाई होगी ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई। क्लियर है? इस तरह के प्रश्न में इस तरीके से करना है। मान लो यहाँ टनल की लंबाई देता 800 मीटर, ट्रेन की लंबाई एक्स दे देता, तब भी क्वेश्चन सेम आता है कि नहीं? ट्रेन की स्पीड दे देता, ट्रेन की लंबाई नहीं बताता, टनल की लंबाई बताता, तो क्वेश्चन को उल्टा करके दे देता। एक ही बात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल विद ईच अदर। अच्छा भैया, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ट्रेन आती है और एक ट्रेन है, इन दोनों की ही लंबाई क्या है? सेम है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। क्लियर है? कह रहा है ट्रेन की स्पीड, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट, ठीक। कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफी वीडियोस में कि भैया के आसपास काम चल रहा है अभी, तो इसलिए इस तरह का साउंड आता रहता है, अवॉइड द साउंड, ठीक। तो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई सेम है। तो ट्रेन जो इस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 1 मिनट में पार कर रहा है। क्लियर है? तो भैया जब ट्रेन पार कर रहा होगा तो पहले तो खुद की डिस्टेंस को पार करेगा, फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो नेट डिस्टेंस कितनी आ गई? एक्स प्लस एक्स। पहली बात तो ये समझ, बहुत सरल सी बात है, क्योंकि ट्रेन भैया जब पास हो रहा होगा तो इस पॉइंट से, जब ये इस पॉइंट एंड पॉइंट आएगा तो खुद की डिस्टेंस एक्स को पहले पार करेगा, फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो नेट डिस्टेंस कितनी आ गई? 2x आ गई। पिछला ही क्वेश्चन है, अब तो बिल्कुल साफ। टाइम कितना होता है? डिस्टेंस बट्टे स्पीड होता है। टाइम दिया कितना है? 1 मिनट में वो पार कर जाता है। डिस्टेंस कितना हो गया? 2x हो गया। स्पीड कितना दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक। तो 2x बराबर कितना आ गया? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हो गया। ये 90 इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो 90। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, 18 पंजे 90 हो गया। अब देखना, 5 पंजे 25, 25 छक्के 150, तो एक जीरो और एक जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये 2x आ गया, तो x कितना आ गया? 1500, ठीक है। 1500 बट्टे में कितना? 2 काट लेना भाई, 750 मीटर, ठीक है। तो दूरी ट्रेन की हो लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की दूरी हो या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, दोनों ही 750। हाँ जी, तो कह रहा है एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी जो कि 30 सेकंड में एक ब्रिज को पार कर रही है जो 500 मीटर लंबाई है। क्लियर है? तो इतना तो समझ में आ गया, चाहे ब्रिज है टनल है, टोटल जो डिस्टेंस होगी दोनों का सम होगा। 150 मीटर हो गया और ब्रिज कितना हो गया? 500 मीटर हो गया, तो नेट दूरी कितनी ट्रेन चलेगी? 650 मीटर चलेगी। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे हमें टाइम भी दिया है कि जो ट्रेन है वो 30 सेकंड में उस ब्रिज को पार कर लेगी। पहले तो ये समझ में आता है, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। इसके बाद कहता है कितना टाइम ये लेगी अगर वही ट्रेन, जो ऑब्वियस बात है उसी स्पीड से चल रही होगी, वो एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई 370 मीटर है, बट वो स्पीड है कहाँ? तो यस, वो स्पीडिंग हम निकालते हैं। स्पीड बराबर कितना आएगा? डिस्टेंस बट्टे में टाइम आएगा। कुल दूरी यहाँ पे 650 मीटर दिया गया है और इसको 30 सेकंड में ये पार करता है। तो इसको जीरो से जीरो कटा देता हूँ, तो जो हमारी स्पीड आई वो आई 65/3 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सरल बात है। अब ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है,
प्लेटफ़ॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई 370 मीटर है। तो नेट लंबाई या नेट डिस्टेंस अब कितना ट्रेन ट्रैवल करेगा, तो ऐड कर लेना, या जाएगा 7 5 12 और 3 और 4 5, 520 मीटर ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद मेरे पास यहाँ स्पीड भी तो है ट्रेन की, जो कि है 65/3 मीटर पर सेकंड। तो भैया कितने समय में ये जो ट्रेन है उस प्लेटफ़ॉर्म को पार कर जाएगी? तो यहाँ पे डिस्टेंस जो कि 520 मीटर है और यहाँ पे 65/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड वर्ड ऊपर जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता है 3 के ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा। क्लियर है? अब इसको जल्दी से कैंसल आउट करके मुझे बताइएगा कितना ये आ रहा है। 65 है, 65 है तो मैं इसे काट देता हूँ पहले तो 5 के पहाड़ा से और ये हो जाएगा 13, 5 जा 65 है ना? और ये हो जाएगा कितना 104। अच्छा ये पूरा ही कट रहा है। 13 अट्ठे 104 तो 8 3 24, 24 सेकंड में वो ट्रेन उस प्लेटफ़ॉर्म को पार कर जाएगी। ऑप्शन में है? हाँ जी है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन को बस इसी तरीके से घुमा-फिरा के पूछता है। क्लियर है? कह रहा है 2 ट्रेन जो कि 140 मीटर, 160 मीटर जो है लंबाई की हैं, रनिंग कर रही हैं अपोज़िट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशाओं में वे जा रही हैं। मतलब एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है, तो दूसरी उसके अपोज़िट डायरेक्शन में है। ट्रेन की लंबाई 140 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है। क्लियर? 2 पैरेलल ट्रैक मतलब समांतर ट्रैक में वो चल रही है। स्पीड कितनी दी है? पहले वाले की जो ट्रेन है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। कह रहा था टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर, कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। पहली बात जब 2 ट्रेन सेम अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो अभी हमने देखा था उनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। तो नेट स्पीड कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 60 + 40 दैट मीन्स नेट स्पीड दोनों ट्रेन की 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर है? अब नेट डिस्टेंस कितना दोनों का हो जाएगा? तो बेटा जब ऐसे ट्रेन देखो ये एक ट्रेन खड़ी है, ये दूसरी ट्रेन खड़ी है। वो पॉइंट जब ये पास करना शुरू करेंगे, तो बेटा इसकी जो लंबाई है 140, 160 तो नेट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 140 + 160 ये आई थिंक 300 मीटर आ जाएगी। क्लियर है? स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई। अब यही बोल रहा है कितने समय में एक-दूसरे को पास करेंगी, तो टाइम बराबर कितना है? डिस्टेंस बटे स्पीड है। तो वही फ़ॉर्मूला लग रहा है भई, बस कांसेप्ट समझना है कि क्या है। क्लियर है? अब डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही है ट्रेन? 300 मीटर और टाइम जो स्पीड है वो कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से सुनना, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करने का पड़ेगा? मीटर, है ना? क्योंकि ट्रेन जो है वो कुछ सेकंड में एक-दूसरे को पार कर जाएँगी, इन सेकंड इसलिए आंसर भी किसमें पूछा है? इन सेकंड में पूछा है ना? सेकंडों में क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो भई 100 है किलोमीटर प्रति घंटा तो 5/18 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड वर्ड ऊपर जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 300 गुणा 18 बट्टे में कितना 100 गुणा में 5। क्लियर है? 0 से मैं यहाँ 0 कैंसल कर देता हूँ। 18 त्रिज्या कितना 54 बट्टे में 5 कितना आ जाएगा 10.8 सेकंड में जो ट्रेन है एक-दूसरे को पार कर जाएँगी। आंसर आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है सेकंड ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। तो देखो ये एक ट्रेन जा रही है, ये दूसरी ट्रेन जा रही है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो नेट स्पीड घट जाती है। तो दैट मीन्स मैं 40 में से 20 को घटा दूँगा, तो जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ये जो कॉमन बात है अभी आपको कुछ देर पहले समझाई। क्लियर है? अब कह रहा है द फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग द स्लोवर ट्रेन इन 5 सेकंड। अच्छा, भाई ये कोई व्यक्ति है जो स्लो ट्रेन के अंदर बैठा है। जो फास्ट ट्रेन है, इस स्लो ट्रेन वाले व्यक्ति को मतलब ट्रेन जो स्लो ट्रेन वाला व्यक्ति है, इसको पार कर जा रही है कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। पहली बात तो ये समझनी है। अब जरा बात को समझिएगा भैया, कांसेप्ट यही बना, चाहे व्यक्ति है, चाहे ट्रेन है, चाहे ट्रेन का आखिरी हिस्सा है, चाहे ट्रेन का बीच वाला हिस्सा है, चाहे ट्रेन का व्यक्ति है, चाहे ट्रेन का ये वाला हिस्सा है, चाहे ट्रेन का ये वाला हिस्सा है, सभी को पार करने में उतना ही समय लगेगा अगर ट्रेन उसी स्पीड से चल रही है। पहली बात तो समझना, दैट मीन्स ये सिंपली आपको बस उलझा रहा है आदमी को बिठाकर ट्रेन के अंदर। अदरवाइज़ बात सेम ही है, ये ट्रेन इस ट्रेन को कितनी देर में पास कर जाएगी यही पूछना है। ठीक है ना? व्यक्ति हो, मान लो कोई कह दे कि ट्रेन में अगर मान लो किसी लड़की का पर्स लटक रहा है ना? कोई व्यक्ति है वो बाहर को लटक रहा है, तो लटकते हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? तो बात एक ही है, सारा कांसेप्ट एक ही चल रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
तो इसका क्या बनेगा भैया, देखो यहाँ पे ज़रा समझो क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है ना, कितनी लेंथ होगी फास्ट ट्रेन की, ये हमें निकालना है। तो यहाँ स्पीड दिया है और टाइम भी दिया है, कितने टाइम में वो पार कर जाएगा, तो भैया 5 सेकंड में वो पार कर जाएगा। क्लियर है? तो भैया क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितना होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? टाइम कितना है 5 सेकंड है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या कर देता हूँ 5/18 दैट मीन्स को मीटर पर सेकंड में निकाल देता हूँ। मिनटों में कितना 5 सेकंड हो गया। क्लियर? सेकंड से सेकंड कट गया, डिस्टेंस मीटर में आता है, हमारा आंसर भी मीटर में आ रहा है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 बार में चला जाएगा और ये 2 नम्मे 9 बार में चला जाएगा। तो 5 पंजे 25 ये आ जाएगा 250 बट्टे में 9 क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है, फ्रैक्शन में आंसर लिख लेते हैं। तो 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है? अच्छा ये फ्रैक्शन में आएगा तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा। क्लियर है? तो 9 2 जा 18 हुआ। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना जल्दी से 250 9 2 जा 18 हुआ, कितना है 7 आया। ठीक है? तो 7 आया मतलब 70 आ गया। तो 9 कितना 9 7 जा 63 तो 27 ठीक है और ये 7 आया। तो ये आ गया कितना 27 और ये रिमाइंडर जो बचा यहाँ आ गया और 9 नीचे आ गया। तो 27 क्या ही 7/9 क्या है आंसर? ठीक है? तो ट्रेन जो फास्ट वाली है उसकी लंबाई 27 साई 7/9 मीटर है। क्लियर है? तो कांसेप्ट बहुत ही आसान है, बस ये देखिएगा सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बस अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे अपर पीसेस है, चाहे लोअर पीसेस है, ठीक है ना? इसी तरह के प्रश्न ये मान लो मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन है। क्लियर? हमें बहुत ज़्यादा इससे टफ लेवल पे नहीं जाना है, इतना भी प्रैक्टिस करके जाएँगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट और मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे की वीडियो में इतना पोर्शन भी आप कर रहे हैं, तो बहुत कुछ तैयार कर रहे हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। 1.5-2 घंटे अगर वीडियो देखा है, तो 1.5-2 घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं परेशान ना हो भई, वीडियो को 1 से 2 बार देख जाएँ। क्यों? आप उन बच्चों से पीछे होना चाह रहे हैं जो बच्चे इन सेशन को पूरा देख रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर उनका मान लो ऐसा ही कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, उनका क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपसे 1-2 नंबर की लीड कर जाएँगे। ठीक है ना? तो प्लीज़ अपने टाइम को जो है यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके से, छोड़ के भी ना जाएँ और ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ करना है। एट लीस्ट इतना तो करना है, ऐसा मत